दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज अब अपनी इस वीडियो में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जून 24 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आज रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। तो आइए देखते हैं इक्विटास जून क्वार्टर में हमें क्या डायरेक्शन दे रहा है। इंटरेस्ट अर्न्ड 56 करोड़ से बढ़ा हुआ है, वेयरएज अदर इनकम हैज गॉन डाउन बाई 32 करोड़। सभी बैंकों में हमने देखा है अदर इनकम फर्स्ट क्वार्टर में कम होती दिख रही है। उसी की वजह से टोटल इनकम जो है मात्र 25 करोड़ से बढ़ी हुई है। एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट एक्सपेंडिड 42 करोड़ से बढ़ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 19 करोड़ से बढ़ गए एंड टोटल एक्सपेंडिचर 60 करोड़ से बढ़ गया। इनकम बढ़ी 25 से, एक्सपेंडिचर 60 से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम होना था, 35 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। लास्ट क्वार्टर में था 374, अभी हो गया 340। प्रोविजंस 198, तकरीबन 200 करोड़ से इन्होंने प्रोविजन अपनी बढ़ा दी है। इसे आगे एक्सप्लेन करते हैं। और टैक्स प्रोविजन 50 करोड़ से कम की है, मीनिंग देयर बाई दोनों को मिला के तकरीबन 150 करोड़ का इन्होंने अंतर डाला है इन दोनों चीजों में, प्रोविजन फॉर एनपीएज एंड टैक्स प्रोविजन। उसी की वजह से जो इनका नेट एनपीए है 182 करोड़ से हमें कम दिख रहा है। लास्ट क्वार्टर में 207 करोड़ था, अभी ये 25 करोड़ है। तो क्या 180 करोड़ की जो प्रोविजन उन्होंने की है, क्या इनकी एसेट क्वालिटी इतनी डाउन हो गई? नहीं, दे हैव क्रिएटेड ए फ्लोटिंग प्रोविजन विच इज नॉट ए नॉर्मल प्रोविजन। 180 करोड़ की फ्लोटिंग प्रोविजन की है इन्होंने। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस लेना है तो दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। बट एट द सेम टाइम अगर हम इनकी पीसीआर देखते हैं तो पीसीआर भी काफी कम है, वहां पर भी इनको प्रोविजन की जरूरत थी। पीसीआर इनकी थी 56% जो अब बढ़ के 70 हो गई है, दैट्स गुड। बट एट द सेम टाइम जो इनका नेट प्रॉफिट है वो एक वन टाइम हिट काफी उसने लिया है। ग्रॉस एनपीए 68 करोड़ से बढ़ गए और नेट एनपीए क्योंकि प्रोविजन 180 करोड़ की है इन्होंने, उसकी वजह से 96 करोड़ से नेट एनपीए कम हो गए। कासा इनका 31% है, निम 7.97 अगेंस्ट 8.17, थोड़ी सी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका कम हुआ है। एडवांसेस 2% से बढ़े थे और डिपॉजिट इनके इस क्वार्टर में 4% से बढ़े थे। स्लिपेजेस थोड़ी सी ज्यादा है, मात्र 434 करोड़ लास्ट क्वार्टर में थी, अभी 450 करोड़ है, तकरीबन 16 करोड़ से स्लिपेजेस इनकी बढ़ी हुई है। कॉस्ट ऑफ फंड्स 7.44 से बढ़ के 7.46, यील्ड ऑन एडवांसेस 16.34 से बढ़ के 16.45 हो गई। एनपीएस में एडिशन जो है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, 385 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 355 करोड़ था। तो अगर शेयर देखें तो 116 का हाई बनाने के बाद एसी 87 पे सेटल हुआ है। प्राइस अर्निंग 12.37, थोड़ी सी ज्यादा है। एक साल में इस शेयर ने 10% की नेगेटिव रिटर्न दी है, मीनिंग देयर बाई कि ऑलमोस्ट एक साल पुराने रेट के ऊपर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें मिल रहा है। आई विल से फुली प्राइस्ड, रिजल्ट्स आर ओके। मार्केट के साथ ही चलेगा, मार्केट बढ़ेगी तो थोड़ा बढ़ भी सकता है और मार्केट घटेगी तो ये घटेगा भी। तो जो है आपके पास उसको लेके रखें। फर्दर एडिशन एट दीज लेवल्स नॉट एडवाइजेबल। थैंक यू।